हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसका दूसरा जो पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, वो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। मून जो है वो ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा था मेरे बिल्कुल पीछे, और आसमान में तारे भी चमक रहे थे। और आसमान जो है वो बहुत ही सुहावना दिखाई दे रहा था। कोई घने बादल जो हैं, जो कि मेरी उड़ान को परेशान कर सके, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से अकेला अपनी उड़ान का आनंद ले रहा था। मैं अपने पुराने जो डकोटा एरोप्लेन है उसको उड़ा रहा था। डकोटा यहाँ पे एक पुराना प्रकार का एरोप्लेन है। और ये जो व्यक्ति है वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहा था। मैं अपने हॉलिडे के बारे में सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि जल्द ही मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। और मैंने घड़ी में देखा, लगभग सुबह के 1:30 घड़ी में बज चुके थे। मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को जल्द ही बात कर लूं। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक शहर जो है वो दिखाई दिया। मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और मैंने बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। मैं उनसे बात करना चाह रहा था कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा हूं और मैं अपनी यात्रा के बीच में हूं। रेडियो से जो उधर से आवाज आ रही थी उसने तुरंत मुझे जवाब दिया, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूं। आपको 12 डिग्रीज वेस्ट जो है मुड़ना पड़ेगा। DS-088 ओवर, हमारा संदेश पूरा हो चुका है। इस तरह से मुझे उनका जवाब मिल गया। मैंने अपने मैप और कंपास को चेक किया और फिर फटाफट मैंने मेरा जो अंतिम फ्यूल टैंक था उसको स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में मेरे पुराने डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, जो कि इंग्लैंड की तरफ रास्ता जाता है, उधर मैंने घुमा दिया। मैं ये सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के समय बिल्कुल आसानी से पहुंच जाऊंगा। और मैंने ये सोचा कि मैं आज अपने परिवार के साथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट का पूरा पूरा आनंद उठाऊंगा। और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और ये एक आसान फ्लाइट जो है मुझे लग रही थी। पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था और मुझे सामने जो है बादल दिखाई दे रहे थे। ये जो बादल थे ये सामान्य बादल नहीं थे, ये तूफान से भरे हुए बादल थे। वो बहुत बड़े थे। ये मुझे ब्लैक माउंटेन्स की तरफ दिखाई दे रहे थे, जो मुझे सामने दिखाई दे रहे थे। मुझे पता था मैं इनके अंदर से होके नहीं जा पाऊंगा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही मैं नॉर्थ और ना ही साउथ किधर भी उड़ने की स्थिति में नहीं था। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। शायद मैं पेरिस वापस लौट जाऊं तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। अपने घर वालों के साथ में ब्रेकफास्ट का आनंद लेना चाहता था। मैंने सोचा कि मैं अब ये रिस्क लूंगा, और इस प्रकार से सोचते हुए मैंने उस तूफान में मेरे डकोटा को आगे बढ़ा दिया। बादलों के अंदर सब कुछ काला काला था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा एरोप्लेन जो है वो भी ढंग से नहीं चल पा रहा था। मैंने कंपास की तरफ देखा, कंपास भी सही ढंग से नहीं चल रहा था। मेरी सारी मशीनरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। मैंने सोचा क्यों न मैं पेरिस कंट्रोल रूम से एक बार बात कर लूं। मैंने बोला, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ चुका था उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा जो रेडियो है वो डेड हो चुका है। और मेरे पास ना रेडियो है ना कंपास है, मुझे सही ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं इस तूफान में पूरी तरह से घिर चुका था। तभी इन घने काले बादलों में मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इसकी लाइट्स नहीं थी, लेकिन मैं इसे देख पा रहा था। ये भी मेरे साथ तूफान के अंदर आगे बढ़ रहा था। मुझे इसका पायलट जो है वो दिखाई दे रहा था। उस पायलट ने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे इशारा किया। वो शायद मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उसने कहा, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो चुका हूं और वह मेरी सहायता करने का प्रयास
कर रहा था। उसने अपने एरोप्लेन को थोड़ा धीरे कर लिया और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे मैं मेरे पुराने डकोटा को लेके आगे बढ़ने लगा। वो बहुत आसानी से चल रहा था और मैं आसानी से उसका पीछा कर पा रहा था। मैं बहुत खुश था कि एक अजनबी एरोप्लेन वाले व्यक्ति ने मेरी सहायता की और मैं एक अनुशासित बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। लगभग आधे घंटे तक मैं उसका पीछा करता रहा और धीरे धीरे हम लोग काले बादलों से बाहर आने लगे। अब मेरे पुराने डकोटा में इतना ही ऑयल बचा था कि मैं अगले 5 से 10 मिनट और यात्रा कर सकता था। मैं धीरे धीरे चिंतित होने लगा और मैं धीरे धीरे प्लेन को लेके नीचे जाने लगा और मैं इस तूफान से आगे बढ़ने लगा। अचानक मैंने क्या देखा कि मैं तो घने काले बादलों से बाहर आ चुका था। मुझे यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स दिखाई दे रही थी। ये एक रनवे था, ये एक एयरपोर्ट था। अंततः मैं सुरक्षित स्थान पे आ चुका था। मैंने वापस मुड़ के अपने दोस्त को देखा, लेकिन जिस दोस्त ने मेरी सहायता की थी वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था और मैं इसे कहीं पे भी नहीं देख पाया। मैंने वहां पे लैंड कर दिया और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं था। मैं जल्दी ही कंट्रोल टावर के वहां पे चला गया और मैंने एक महिला को वहां पे पाया जो कंट्रोल सेंटर पे थी। मैंने उससे पूछा कि वो दूसरा जो पायलट था वो कहाँ चला गया। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। उस महिला ने मेरी तरफ बहुत ही आश्चर्य के साथ में देखा और हंसते हुए कहा, दूसरा एरोप्लेन? ऐसे तूफानी मौसम में? सर, ऐसे तूफानी मौसम में मेरे राडार पे केवल एक ही प्लेन दिखाई दे रहा था और वो केवल आपका था। अब मैं सोचने को मजबूर हो गया कि वो जो प्लेन था वो किसका था और उसके अंदर कौन बैठा था। जिस व्यक्ति ने मेरी उस समय सहायता की जब मेरा कंपास, रेडियो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मेरे एरोप्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा था। मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन के अंदर वो पायलट कौन था जो बिना लाइट के चल रहा था। दोस्तों, इसी के साथ में ये कहानी खत्म होती है और अंत में ये सस्पेंस ही रह जाता है कि वो व्यक्ति कौन था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर